हर रात की तारीकी सुबह की रोशनी का पैगाम लेकर आती है। मायूस ना हो, उम्मीद रखो। दुनिया में सबसे बड़ा इम्तिहान मौत के वक्त होगा। इसकी तैयारी अभी से करो। जो शख्स सुबह फजर से पहले उठ जाता है वो दुनिया को इस वक्त देखता है जब बाकी सब सो रहे होते हैं। कामयाबी का राज इसी खामोश वक्त में छुपा है। आपकी असल पहचान इस वक्त होती है जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता, फिर भी लोग आपके पास आते हैं। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो वजन उठाता है, बल्कि वो है जो अपने जज्बात को कंट्रोल करता है। जो इंसान अपनी रोटी किसी के साथ बांटता है, इसकी रोटी में अल्लाह बरकत डाल देता है। आपकी जिंदगी का मेयार इस बात से तय होता है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाए। हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा आता है जब वो अपने आप से मिलता है। वो लम्हा इसकी जिंदगी बदल देता है। जो अपनी रोजी हलाल से कमाता है, इसकी नींद भी इबादत है। आपके अल्फाज आपकी सोच का आईना हैं और आपकी सोच आपके किरदार की अक्कासी करती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज एक माँ की दुआ है। ये दुआ कभी खाली वापस नहीं जाती। जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह इसे भीड़ में भी महफूज रखता है। आपकी जिंदगी में जो लोग आपकी कदर नहीं करते, वो आपकी अहमियत नहीं समझते। अपना वक्त कदरदानों पर खर्च करो। हर रात का आखिरी सजदा दिन भर के बोझ को हल्का कर देता है। जो अपनी औलाद को कुरान सिखाता है, वो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे देता है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आप कितना कमा लेते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बदल जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आप किसी की उम्मीद तोड़ दे जो आप में यकीन रखता हो। जो अपने वालिदैन के कदमों में झुकता है, अल्लाह इसे दुनिया में सर बुलंद करता है। आपके किरदार की असल पहचान इस वक्त होती है जब आपके सामने कोई आसान गुनाह हो और कोई देखने वाला ना हो। हर मुश्किल में एक पैगाम छुपा होता है। जो समझ जाए, इसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो अपने दिल को नफरत से पाक रखता है, इसका चेहरा नूर से चमकता है। आपकी दुआ इस वक्त सबसे ज्यादा कबूल होती है जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा सदका किसी को तालीम देना है। ये सदका जारिया नस्लों तक चलता रहता है। जो अपने पड़ोसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है, अल्लाह इसकी परेशानियां दूर कर देता है। आपकी जिंदगी का हिसाब इससे नहीं होगा कि आपने कितना पढ़ा, बल्कि इससे होगा कि आपने कितना अमल किया। दुनिया में सबसे बड़ा फिन खुद को जानना है। जो खुद को जान लेता है, वो दुनिया को जान लेता है। आपकी असल ताकत आपके पट्ठों में नहीं, बल्कि आपके इरादों में है। मजबूत इरादा पहाड़ हिला देता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, अल्लाह इसकी खुशी दुगनी कर देता है। सबसे बड़ा इंतकाम मुआफी है। जो मुआफ कर देता है, वो अपने दिल को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जो अपने खौफ का सामना करता है, वो हीरो बन जाता है। बहादुरी खौफ ना होना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ना है। आपकी कीमत इससे नहीं कि लोग आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, बल्कि इससे है कि आप दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। अगर आप बुढ़ापे में औलाद का सहारा चाहते हैं, तो ये 4 उसूल आज से अपनाएं। पहला उसूल, अपनी औलाद को इज्जत और मोहब्बत दे ताकि वो आपके साथ जज्बाती तौर पर जुड़े रहे। आपकी शफकत और तवज्जो उनके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा करेगी। दूसरा उसूल, अपनी जिंदगी में वो उसूल अपनाएं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अच्छे किरदार और अखलाक का नमूना बने, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। तीसरा उसूल, अपनी औलाद की जिंदगी का हिस्सा बने। उनके मसाइल को समझें और वक्त दे। उनकी खुशी और गम में साथ दे ताकि वो भी आपके साथ मजबूत ताल्लुक रख सके। चौथा उसूल, अपनी औलाद को नमाज, कुरान और दीनी तालीम से जोड़े। जो बच्चे अल्लाह से जुड़े हों, वो वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकते, क्योंकि वालिदैन की खिदमत अल्लाह का हुक्म है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दे, तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब खूब वाकिफ है। बस सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक देखना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफकत का सबसे आला दर्जा है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं, फिर से गुनाह करने के लिए। हम अपनी हसरतों की खातिर सजदों में गिरते हैं। अगर हम अल्लाह की रजा की खातिर सजदों में गिरें तो कोई हसरत बाकी ना रहे।
तुम कामयाबी या नाकामी पर नजर मत रखो बल्कि अपने मकसद को पहचानो और इसके लिए कोशिश करो। गुलामी बहुत बड़ी लानत है। गुलामी जुबान से वो कुछ कहलवा देती है जो इंसान नहीं कहना चाहता। पानी जैसे बन जाओ जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनू जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू भी बहाता है। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता चलता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर वार कर जाए पता ही नहीं चलता। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है मगर मुनाफकत नहीं। गरीब आदमी से अक्कड़ कर मलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हसन अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। मुश्किल वक्त एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गम जो गुस्सा रखते हैं। जब अपनों में मक्कार, गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो और सब दोस्त ही हो, इस जैसा कोई मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन इसके होते हैं जो हक की बात करता हो। इंसान जब मुनाफकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो इसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बासौल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। मुनाफिक शख्स जब किसी को गिराना चाहता है तो इसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाए, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। मुनाफिक दोस्त और साये में कोई फर्क नहीं होता। दोनों रोशनी में अब के साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब से नफरत करने वालों और दिल जलाने वालों के लिए यही सजा काफी है कि आप उन्हें नजरअंदाज करके मुस्कुरा दे। अगर वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कम अज कम इतना कीजिए कि आपकी वजह से कोई उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों की मानिंद हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआ देते हैं, इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, फिर सेहत कमाने के लिए दौलत खो देता है। पहले के वक्तों में समझाने वाला एक और समझने वाले सैकड़ों होते थे। आजकल हर कोई समझाने वाला है मगर समझने वाला कोई नहीं। अगर तकदीर का ताल्लुक हाथों की लकीरों से है तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। दुनिया उन लोगों से तबाह नहीं होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों के जरिए तबाह हो जाएगी जो बगैर कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला रखे, ना कि वो जिंदगी जिसकी दूसरे अब से तवक्को करते हैं। तुम कहते हो मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम ना पहुंचो। हकीकत ये है कि वो तुम्हें बुलाता ही नहीं। जहां तारीफ करनी हो वहां बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर चीज मजाकिये ही दिखाई देती है जब तक वो किसी दूसरे के साथ हो रही हो। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा मकाम इब्तिदा है और बंदगी मकाम इंतहा है। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने अमाल हैं। तनकीद करने का हक हर किसी को है, मगर शर्त यह है कि अपने गिरीबानों का भी जायजा लेना चाहिए। कुरान को इस जाविये से पढ़ो कि अल्लाह से तुम्हारा क्या रिश्ता है और कायनात में आपका क्या मकाम है। कुरान करीम फिक्र के मुकाबले में अमल पर ज्यादा जोर देता है। बाज औकात बेचैनी और बेसुकूनी से नजात पाने के लिए किसी से फासला इख्तियार करना बेहतर होता है। इंसान की सस्ती इसकी बेहतरीन खूबियां और तमाम ख्वाबों को तबाह कर देती है। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है तो बेहतर है कि मरने से पहले अल्लाह के करीब हो जाओ। हम इस दुनिया में तकलीफों से दुखी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सुकून से दुखी हैं। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है लेकिन रूह कमजोर है। अच्छे वक्त की एक खामी है, जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं
तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। ए गुनाह करने वाले, गुनाह करते हो और फिर हंसते हो, तुम्हारा ये हंसना इस गुनाह से बड़ा गुनाह है। अल्लाह इस जुबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती है। इस वजह को खत्म करने की कोशिश करो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। एहसास मजबूत